आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और ये बुद्ध और उनके धम्म का 38वां भाग है। इस भाग में भी हम बुद्ध और उनका धम्म जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा लिखी किताब है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आज का भाग आपने पढ़ा होगा। तो पिछले भाग में हमने देखा कि 5 परिव्राजकों ने किस तरह से अप्रिय व्यक्ति का स्वागत किया और उनके प्रति एक आदर व्यक्त किया बुद्ध के प्रति। तो आज हम देखते हैं कि बुद्ध उनको धम्म का उपदेश कर रहे हैं। तो वो जो 5 परिव्राजक है, कौंडिन्य, महानामा, अश्वजित, भद्दीय और वप्प, तो ये 5 परिव्राजकों को बुद्ध किस तरह से अपना धम्म का प्रवचन दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं, तो ये आज से हम जानने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने 5 परिव्राजकों ने उनको पूछा कि अभी भी आप वैराग्य पे विश्वास रखते हैं कि नहीं रखते, यानी जो आत्मक्लेश था उसके बारे में उन्होंने पूछा। तो बुद्ध कहते हैं कि जीवन के 2 अत्यंतिक टोक है, सिरे हैं। जैसे एक रस्सी के सिरे होते हैं 2, तो वैसे ही हमारे जीवन के 2 सिरे होते हैं। एक होता है कि हमें खाते रहना चाहिए, पीते रहना चाहिए, खाओ पियो, मज़ा करो, ऐश करो। तो इसमें व्यक्ति कहते हैं कि हमें तो मरना ही है, हमें तो इस संसार को छोड़ के जाना है, तो हमें एक अराजक ऐसी स्थिति में जीवन व्यतीत करना चाहिए, खाओ पियो, ऐश करो, इस तरह से। और दूसरा जो एक सिरा है जीवन का, तो उसमें लोग आत्मक्लेश करते हैं, यानी हमें मुक्ति चाहिए। तो हमें पिछले जन्मों के जो कुछ भी कर्म है, जो इस जन्म में हमें भोगना पड़ रहा है, उसका जो कुछ भी अच्छा बुरा परिणाम हो वह हम भुगत रहे हैं। तो उन सब से मुक्ति के लिए, पुनर्जन्म से मुक्ति के लिए व्यक्ति इस जीवन में कर्मकांड करता है, पूजा अर्चा करता है, आत्मक्लेश करता है। तो यह जो दोनों, और इस आत्मक्लेश में क्या करता है, तो वो स्वाभाविक जो इच्छाएं रहती है हमारी, तो उसको भी वो दमन करता है। तो ये जो दोनों जो जीवन के सिरे हैं, तो वो बुद्ध कहते हैं कि वह अनावश्यक है, घातक है। पहली चीज में व्यक्ति के मन में जो है किसी प्रकार की मॉरलिटी नहीं रहती, नैतिकता नहीं रहती है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वो तैयार नहीं रहता। अराजकता होती है संसार में, संसार विकास की तरफ नहीं जा सकता क्योंकि सब तो स्वार्थी बन गए फिर। और दूसरा ये जो आत्मक्लेश है, तो इसमें तो व्यक्ति हमारे जो कुछ भी नैसर्गिक इच्छाएं होती है, जो कुछ भी हमें करना चाहिए, कुछ हमें मॉरलिटी के लिए, नैतिकता के लिए जो कुछ भी हमें दायित्व दिए गए हैं, हमारे दायित्व है, तो उनको भी जो हमें पूरा करना है, तो वो भी पूरा नहीं, यानी पूरा जो करना चाहिए तो पूरा हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने दमन कर दिया सभी चीज़ों का। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, तो वो क्या है, घातक है। बुद्ध पूछते हैं कि अगर पार्थिव और स्वर्गीय, यानी इस संसार के सुख और हमारे मृत्यु के बाद में मिलने वाले सुख, तो ऐसे जो सुख है, व्यक्ति अपने मन से इन सुखों की अपेक्षा करता है, उनकी मांग करता है, तो शरीर को तकलीफ देने से क्या हमें मन में जो इच्छाएं उत्पन्न होती है, तो उनको दूर कर सकते हैं? क्या मन में जो हमारे आसक्ति निर्माण हुई है काम क्रोध की, तो काम वासना हो, क्रोध हो, जो कुछ भी है, लालच हो, मोह हो, तो इन सब की जो लालसा हमारे मन में उपस्थित है, तो शरीर को तकलीफ देने से क्या सही में हम उन सभी चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं? तो नहीं पा सकते, क्योंकि ये तो चीज़ें मन में उपस्थित हो रही है ना। तो शरीर को तकलीफ देने से मन में उपस्थित हो रही चीज़ों को किस तरह से दूर कर सकते हैं, ऐसा बुद्ध पूछते हैं। तो इसलिए जिस चीज़ में जो चीज़ें उत्पन्न होती है, मन में जो चीज़ें उत्पन्न होती है, तो उसका इलाज मन को ही प्रशिक्षित करके किया जा सकता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि मैंने दोनों जो पथ है उसका मैं निंदा करता हूँ, मैं एक मध्यम मार्ग का प्रणेता हूँ, उपदेशक हूँ, मैं मध्यम मार्ग ही बताता हूँ।
तो मध्यम मार्ग बताते समय बुद्ध कहते हैं कि हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है और स्वस्थ मन में ही प्रज्ञा का प्रदीप जल सकता है, उदित हो सकता है। अगर आपका शरीर आपके क्रियाओं के लिए सक्षम नहीं है, वह रोगों का घर बन चुका है, तो उसमें एक स्वस्थ मन नहीं रहता, अस्वस्थ मन रहता है और अस्वस्थ मन में ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। इसलिए स्वाभाविक ही हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसको जितना आवश्यक है उतना चीज़ें हमें जरूर खाने और पीनी चाहिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि 5 परिव्राजकों को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या पूछे बुद्ध को कि उनकी शिक्षाएं क्या है। तो उन्होंने फिर उनको सवाल पूछा कि किस तरह आप निरंजन नदी के तीर से चले गए, फिर आपने क्या किया। तो बुद्ध ने सब चीज़ें उनको बताई कि वो किस तरह से सुजाता ने उनको खीर प्रदान की, फिर वो गया कैसे गए, फिर चिंतन किस तरह से किया और किस तरह से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये सभी चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने बताया कि मेरा जो धम्म है वो मध्यम मार्ग का वो उपदेशक है। तो ये मध्यम मार्ग क्या है, किस तरह से, यानी क्या है आपका धम्म, तो ये जानने की कोशिश जब 5 परिव्राजक करते हैं तो वो बताते हैं कि उनके धम्म का उपदेश में आत्मा और परमात्मा नहीं है। पहले कुछ चीज़ें वो स्पष्ट कर देते हैं कि आत्मा और परमात्मा मेरे धम्म का विषय नहीं है। मेरा धम्म आत्मा और परमात्मा में विश्वास नहीं करता। इसके बारे में मैंने आपको पिछले भागों में बताया है कि जो आत्मा है, परमात्मा है, ये किस तरह से व्यक्ति को अपने वैचारिक गुलामी में रखते हैं। एक व्यक्ति जिसका मन स्वतंत्र होता है, जो सोचता है, समस्याओं का जवाब वो ढूंढता है, लेकिन वो इस तरह से इन पाखंडी भरी बातों में जो फंसता है तो वो खुद की जो बुद्धि है वो गुलाम करता है, उसकी सोच गुलाम हो जाती है। तो इसलिए बुद्ध ने आत्मा और परमात्मा का क्या किया है, त्याग कर दिया है। वह कहते हैं कि मध्यम मार्ग जो है बुद्ध के धम्म का सबसे पहला जो घटक है कि मनुष्य एक दूसरे के साथ में किस तरह से व्यवहार करता है, यह बुद्ध के धम्म का पहली स्थापना है। मनुष्य केंद्र बिंदु है, मनुष्य का व्यवहार केंद्र बिंदु है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ में किस तरह से व्यवहार करता है, करना चाहिए, यह बुद्ध के धम्म के पहली स्थापना है। दूसरी स्थापना क्या है कि मनुष्य हो, संसार का सभी लोग दुख में उत्पन्न होते हैं, दुखी है, दारिद्र्य में जीवन जीते हैं, संसार में दुख व्याप्त है, यह उनका दूसरी स्थापना है। और धम्म का उद्देश्य है कि इस दुख को दूर करा जाए, और किस तरह से दूर करा जाए इसका मार्गदर्शन बुद्ध का धम्म करता है। तो ये उनकी स्थापना है कि मनुष्य केंद्र बिंदु है, उनका एक दूसरे के साथ में व्यवहार केंद्र बिंदु है। मनुष्य दुखी है, संसार में दुख व्याप्त है, व्यक्ति दारिद्र्य में जीवन जी रहा है, तो उन सभी को किस तरह से मुक्ति प्राप्त हो, यानी व्यक्ति सुखी कैसा हो, उसका जो दुख है दूर कैसे हो, इसका मार्गदर्शन बुद्ध का धम्म करता है। बुद्ध कहते हैं कि जो भी श्रमण ब्राह्मण हो, जो कुछ भी धर्म का उपदेश करने वाले लोग हो, अगर वो इन 2 चीज़ों का उपदेश नहीं करते हैं कि मनुष्य ने एक दूसरे के साथ में किस तरह से व्यवहार करे और उनकी जो समस्याएं है, दुख है, दारिद्र्यता है, वो किस तरह से दूर हो, अगर इन 2 चीज़ों पे अगर कोई धर्म आपको मार्गदर्शन नहीं करता हो तो वो धर्म ही नहीं है, और वो पाखंडी लोग हैं, वो धर्म उपदेशक भी नहीं है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जब वो आगे पूछते हैं कि आपने इस धम्म का उपदेश किया है तो आपका जो धम्म है किस तरह से लोगों का दुख दूर करता है, तो बुद्ध कहते हैं कि सदाचार के पवित्रता के मार्ग पे चलना चाहिए।
उन्होंने पवित्रता का मार्ग बताया है, सदाचार का मार्ग बताया कि लोगों ने सदाचार के मार्ग पे चलना चाहिए। उन्होंने शील मार्ग बताया कि व्यक्तियों ने हमें जो है शील मार्ग पे चलना चाहिए। तो ये क्या प्योरिटी का यानी पवित्रता का कौन सा मार्ग है, सदाचार का कौन सा मार्ग है, शील मार्ग क्या है, तो इसकी चर्चा हम आगे के भागों में करेंगे। लेकिन आज के भाग में भी क्या समझने वाली बातें हैं कि हम बुद्ध के धम्म के पास में और एक कदम आगे बढ़े। किस तरह से बढ़े, तो जीवन के जो अत्यंतिक दो टोक है, जो सिरे है कि खाओ पियो मजा करो ऐश करो, तो हम तो मरने वाले, तो इसमें कौन सी जवाबदारी ले ली है किसी ने। मुझे लगता है कि मुझे आपको मारना है तो मैं मार दूंगा, मुझे लगता है कि आपको किसी के साथ में झूठ बोलना है तो मैं बोल दूंगा। यानी खाओ पियो ऐश करो, बस स्वार्थ बनाए रहे। दूसरी बात क्या है कि आत्मक्लेश है। आत्मक्लेश यानी अपने स्वाभाविक इच्छाओं को भी बलि चढ़ा दो, और जो पूर्व जन्मों के जो कर्म होंगे हमारे, तो उसका जो परिणाम हम भुगत रहे हैं, तो उसके लिए आत्मक्लेश किया जाए, तपश्चर्या की जाए, आत्मवंचना करे और अपनी इच्छाओं को भी मसल डाले। तो यह जो दोनों जीवन के अत्यधिक टोक है, तो ये बुद्ध ने नकार दिए है। बुद्ध ने मध्य मार्ग बताया, तो उन्होंने कहा है कि अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो उसमें स्वस्थ मन नहीं उत्पन्न हो सकता और स्वस्थ विचार उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिए अपने शरीर की सुरक्षितता, स्वास्थ्य शरीर स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें खाना और पीना चाहिए। जो अच्छी चीज़ें होंगी, आवश्यक चीज़ें होंगी, वो हमें ग्रहण करनी चाहिए। और वो कहते हैं कि आपके मन में अगर कोई वासना हो, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, तो वो मन को प्रशिक्षित करने की जरूरत है, ना कि आपके शरीर को तकलीफ देने की। मन का रोग है, मन में अगर लालच है, मन में काम है, मन में क्रोध है, मन में आलस्य है, मन में अनिच्छय है, संशय है, तो मन को प्रशिक्षित करो। शरीर को तकलीफ देने से क्या होने वाला है। यह चीजें बुद्ध ने उन 5 परिव्राजकों को समझाई है। और ये जब वो दुख मनुष्य के साथ में व्यवहार, क्या हमने आज सीखा, मनुष्य के साथ में व्यवहार ज्यादा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के लिए धम्म है, धम्म के लिए व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति जीना चाहिए, व्यक्ति का व्यवहार उचित होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, इसीलिए धम्म का उपदेश किया गया है, धम्म की निर्मित हुई है। एक आदमी को धम्म की क्या जरूरत है, वो तो कैसे भी रह सकता है। लेकिन जब व्यक्ति के बीच में संपर्क होता है, दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ में व्यवहार करते हैं, तब जाके उनका व्यवहार किस तरह से हो, इसके लिए धम्म की निर्मित हुई है, धम्म का उपदेश किया जाता है। और उनका व्यवहार इस तरह से हो कि उनको जो उनके जो दुख है, दर्द है, दारिद्रता है, वो दूर हो। उनके स्वाभाविक जो इच्छाएं है, उनकी जो स्वाभाविक मांगे हैं, वो पूरे होने चाहिए। अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण, ये जो चीजें हैं वो किस तरह से उनको मिले, किस तरह से उनका मन पवित्र हो। तो यह चीजें जो धर्म नहीं बताता वो पाखंड है। धम्म के उपदेश करने वालों का महत्वपूर्ण बात यही है कि उन्होंने इन्हीं बातों पे उपदेश करना चाहिए, यह बुद्ध कहते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि पवित्रता के मार्ग पे चलना चाहिए अगर दुख से मुक्ति चाहिए, सदाचार के मार्ग पे चलना चाहिए अगर दुख से मुक्ति चाहिए, शील मार्ग पे चलना चाहिए अगर दुख से मुक्ति चाहिए हो। तो आत्मा परमात्मा का कोई संबंध नहीं है, ना ही आत्मा है ना ही परमात्मा है। जो कुछ भी है वो इंसान है। इंसान को ही अपने एक दूसरे के साथ में अच्छा बर्ताव करना चाहिए, और एक दूसरे के साथ में अच्छे बर्ताव करेंगे तभी जाके संसार का जो दुख है, समस्याएं है, वो दूर होंगी। ये बातें आज हमने सीखी है आज के भाग में। आगे के भागों में हम धम्म के बारे में और डिटेल्स में जानेंगे। इस आई बटन पे क्लिक करके आप बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। कुछ सवाल हो तो कमेंट्स में लिखिए और शेयर करिए, वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ में, परिवार के सदस्य के साथ में शेयर करिए वीडियोस को। धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सहयोग प्रदान करिए। आप
सभी लोगों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय। जय भीम।